नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप सभी के लिए। बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू, बगावत तेज हो गई है। जी हां, एक और बड़े नेता ने छोड़ी है पार्टी, हैं सुपरस्टार। जानेंगे पूरी खबर आ रही है क्या कुछ। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भड़की है आम आदमी पार्टी, कह दी बड़ी बात। तो दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश। जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है क्या कुछ निर्देश, आगे जानते हैं इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें। दूसरी तरफ अगर आप लोग भी मानते हैं इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। जैसे जैसे यहाँ पे एक के बाद एक चरण का मतदान संपन्न होता जा रहा है, बीजेपी में भी बगावत तेज होती जा रही है। बागी होकर चुनाव लड़ा है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह पर बीजेपी ने एक्शन लिया है, पार्टी से किया निलंबित। आप सभी को बताते चलें, बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। इन्होंने बगावत की थी। पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। पवन सिंह को पार्टी से निकालने का आदेश यहाँ पे बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जारी किया। पवन सिंह पे आरोप है कि वह एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और उनका यह कार्य दल विरोधी है। देख सकते हैं अब यहाँ पे बीजेपी नेता ही बागी तेवर अपनाने लगे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने यहाँ पे बागी तेवर अपनाए तो बीजेपी बैकफुट पे आई। विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए, तब जाके बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जी हां, खाली बीजेपी को कभी नोटिस जारी नहीं किया। अगर बीजेपी को नोटिस जारी किया तो साथ में कांग्रेस पार्टी के किसी न किसी नेता को भी जारी किया गया, उसी स्तर के नेता को। चुनाव आयोग ने अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिशा निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने दोनों दलों के अध्यक्षों को उनके दलों के स्टार प्रचारकों को अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए औपचारिक नोट जारी करने का निर्देश दिया है। खास तौर से बीजेपी के नेता यहाँ पे धर्म के आधार पे मंदिर मस्जिद और यहाँ पे नफरती भाषण देते नजर आए, लेकिन अकेले कभी उन पर एक्शन नहीं लिया चुनाव आयोग ने। जब भी एक्शन की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी को भी साथ में घसीट लिया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चुनाव आयोग ने दोनों दलों के स्टार प्रचारकों को निर्देश दिया कि वह धार्मिक और सांप्रदायिक भाषणों से दूर रहे। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के भाषण किस पार्टी के नेता देते हैं। तरफ जहां राहुल गांधी ने डिबेट की यहाँ पे चुनौती को स्वीकार किया और अपने कुछ सवाल भी बता दिए कि अगर प्रधानमंत्री डिबेट करने आते तो वह कौन से सवाल होते जो डिबेट में वह प्रधानमंत्री के सामने रखते और उनका जवाब चाहते। अब राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिर से प्रधानमंत्री को घेरा है। राहुल गांधी बोले, मोदी जी इंटरव्यू तो देते हैं लेकिन एक बंद कमरे में जहां उनके 4-5 चमचे बैठे होते हैं, यानी गोदी मीडिया एंकर्स। वो पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, छील कर, काट कर। इस प्रकार के सवाल प्रधानमंत्री से ये चमचे पूछते हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट इशारा है। आजकल देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री गोदी मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। एक बंद कमरे में स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है, 4 से 5 गोदी मीडिया पत्रकार बैठे होते हैं जो उनके सवाल उनकी ही भाषा में पूछते हैं और सवाल भी ऐसे जो जनता से कोई ताल्लुक ना रखते हों, आम मुद्दों से संबंधित ना हो। इस पर राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री पे हमला बोला है। जी हां, भदोही में हुई इंडिया गठबंधन की एक विशाल रैली। अखिलेश यादव और यहाँ पे पहुंचे रैली में संबोधित करने, लेकिन यहाँ पे भीड़ की तो सुनामी ही आ गई। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड टूट गए। भदोही में इंडिया गठबंधन की रैली थी और यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोग आए। बीजेपी के पास भले ही अडानी, अंबानी और प्रशांत किशोर जैसे हों नेता, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के पास यहाँ पे सच्चाई की और ईमानदारी की ताकत है जो आम जनता जानती है। और भदोही में भी इस प्रकार का नजारा देखने को मिला। बीते दिन आजमगढ़ में भी इसी प्रकार की भीड़ जुटी थी अखिलेश यादव को सुनने के लिए। उससे पहले यहाँ पे एक संयुक्त रैली की थी अखिलेश यादव राहुल गांधी ने प्रयागराज के फूलपुर में, जहां पे भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। और अब यहाँ पे भदोही से ये ताजा अपडेट आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी निकल के आया है, राहुल गांधी का ताजा बड़ा बयान। जी हां, राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी पे हमलावर दिखे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी बोले 4 जून के बाद इंडिया की सरकार बनने वाली है
अडानी के महाघोटालों की जांच कर जनता से लूटी गई पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने यह बड़ी बात कही। दूसरी तरफ आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे महाघोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हुआ है उसकी एसआईटी गठित की जाएगी, जांच कराई जाएगी, दोषी अधिकारी और यहाँ पे लोग जेल के अंदर दिखाई देंगे। स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, खास तौर से मोदी मित्रों पे। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इन अरबपतियों द्वारा जो लूट मचाई गई इनसे अब उसका हिसाब किया जाएगा, इनसे लूटी गई पाई पाई का हिसाब करके जनता में बांटा जाएगा वह रुपया। देख सकते हैं राहुल गांधी का बड़ा बयान। अगर आप भी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट राहुल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर आ रही है ताजा खबर। सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, नहीं मिली जमानत, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का साफ इनकार। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सोरेन की ओर से फाइल की गई पिटीशन में कई फैक्ट यानी कि तथ्य छुपाए गए हैं और आपको बताते चले सेम यहाँ पे वही आधार बनाए गए थे जो केजरीवाल ने अपनी याचिका में बनाए थे, जिसके बाद यहाँ पे राहत देने की मांग की गई थी उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे सीएम केजरीवाल को रिहा किया गया। झारखंड के पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन बात नहीं बनी, याचिका खारिज हो गई है। तो दूसरी तरफ मतदान के आंकड़ों में हुए बदलाव पे बीजेपी पर लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं, चुनाव आयोग पे हमलावर हैं और यहाँ पे सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। आपको बताते चले मतदान के आंकड़ों में हुए बदलाव पे कमलनाथ ने चुनाव आयोग को घेरा, कहा तत्काल स्थिति को स्पष्ट करें। मतदान के बाद चुनाव प्रतिशत में बढ़ोतरी किए गए आंकड़ों पर यहाँ पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सीजेआई ने 24 मई को सुनवाई की तारीख यहाँ पे निश्चित की थी और कहा था जरूरत पड़ी तो दिन रात यहाँ पे सुनवाई भी चलेगी, रातों रात सुनवाई होगी। और वहीं आपको बताते चले अब यहाँ पे लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है और तत्काल स्थिति को स्पष्ट करने की मांग कर रही कि आखिर यहाँ पे मतदान के आंकड़े देर से क्यों जारी होते हैं और इनमें यहाँ पे इतना ज्यादा अंतर क्यों होता है। जो मीडिया रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि 60% मतदान हुआ तो चुनाव आयोग 66 या 65 बताता है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक एक करके इस वीडियो में आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी तक ये बड़ी खबरें पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।